नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल दबंग किसान राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल सिंह रोजाना करता हूं खेती संबंधित बातें, मंडी भाव और पशुओं के बारे में। किसान भाइयों, बड़ी दुखद बात है कि आलू का कुछ थोड़ा जो भाव है वो गिर चुका है। गिरने के भी कई कारण हैं। उसमें से एक प्रथम कारण है कि जो यहाँ जो बातचीत हो रही है कि मालदीव पे जो आलू का जो एक्सपोर्ट है वो भारत सरकार ने कम कर दिया है। वैसे मालदीव और श्रीलंका दोनों के लिए जो तमिलनाडु के जो बंदरगाह है उससे आलू एक्सपोर्ट किया जाता है। इस अकेले बंदरगाह से लगभग 30% आलू जो हमारे देश से लगभग 30% कुल आलू एक्सपोर्ट किया जाता है। वह बंदरगाह तूफान और बारिश से बंद हो गया है, जिससे मालदीव को आलू बंद हो गया है। पहले प्याज बंद हुई, अब आलू बंद होने की संभावना है। मौजूदा हालात में जो सरकार से और मालदीव सरकार जो मौजूद सरकार है उससे और जो हमारी भारत सरकार है उससे तनातनी का माहौल है। तो अभी इस बात की पुष्टि तो नहीं करते सकते हैं, लेकिन जो मालदीव है उसमें हमारी सरकार बंद भी कर सकती है। किसान भाइयों, ज़्यादातर से तो खाद्यान्नों की जो चीज़ें हैं उस पर मालदीव अपने देश पर निर्भर करता है, क्योंकि जो जो सबसे नज़दीक पाकिस्तान है वो 3,500 से ऊपर ही लगभग बैठेगा किलोमीटर। 3,500 से ऊपर 3-4 हज़ार के 3.5-4 के बीच में किलोमीटर लगभग मालदीव की दूरी है। और वहीं चाइना से एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ 4,500 के करीबन इसकी दूरी है। और अपने जो इंडिया की दूरी मात्र 850 किलोमीटर है। तो सबसे जो सस्ता है वो मालदीव के लिए भारत का आलू पड़ेगा और खाद्यान्न की चीज़ हमारे देश से ही मंगाता है, जिससे जो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। यदि वो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या चाइना से या अन्य किसी देश से खरीदता है तो जो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, मालदीव से इससे अपने देश पर भी फर्क पड़ेगा, यहाँ के किसानों पर भी थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। और हमारे रिश्ते पाकिस्तान से भी अच्छे नहीं हैं। यदि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते होते तो पाकिस्तान गेहूं रूस से खरीदता है, और यदि हमसे खरीदता तो हमारे किसानों को भी फायदा होता और वहाँ की जनता को भी होता है। लेकिन राजनीतिक कारण है, उनकी तनातनी है। खैर, इस्लामिक देश हैं वो ऐसे तो करते ही रहते हैं। किसान भाइयों, कुछ और भी कारण है सस्ता होने के अभी हाल फिलहाल में। जैसे कुछ किसान भाई जल्दी आलू खोद के मक्का की फसल बोने जा रहे हैं, कुछ किसान भाई मूंगफली की फसल बोने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी जल्दी खेत को साफ करना है। और नंबर 2, बागवानी जो पालेज कहते हैं अपन, पालेज के लिए भी जो सब्जी करने के लिए किसान जल्दी कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके और हम अपने खेत में दूसरी फसल लगाएं। किसान भाइयों, वैसे तो आगे भविष्य में ब्लैट का प्रकोप के कारण कुछ आलू महंगा भी हो सकता है। जहाँ पर आलू निरोगी है वहाँ आलू अभी छोटे साइज का है, और लग रहा है वहाँ आलू की साइज नहीं बढ़ रही है। मैंने भी देखा है कि आलू अच्छा है हमारे खेतों में, हमारे तरफ राजाखेड़ा शमशाबाद क्षेत्र में आलू की जो फसल देखने के लिए, यानी बेल है, पाल कहते हैं, कहीं आल कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अच्छा पालतू का भी बढ़ चुका है, जैसे आल बढ़ चुका है, लेकिन उस हिसाब से आलू अभी साइज नहीं बना है। तो किसान भाइयों, इसका ये भी कारण है कि आलू थोड़ा अभी आगे महंगा भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, अब देखा जाए तो हमारे रिश्ते बांग्लादेश से भी खराब हो चुके हैं, पाक और अपने जो नेपाल है उससे भी थोड़े हल्के हो गए हैं। और यहाँ तक बांग्लादेश ने भी हमारे देश का जो बहिष्कार कर दिया है। यहाँ तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और अपना ये मालदीव, ये कई जगह जो हमारा एक्सपोर्ट आलू होता है उस पर भी असर पड़ा है।
भारत पूरी विश्व का 10% आलू मान लो निर्यात करता है। जैसे पूरी विश्व का जो निर्यात है वो इंडिया पे निर्भर रहता है। तो हमारी सरकार को भी विशेष ध्यान देना है और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसियों से मधुर संबंध हो और उनको मौजूद जो सरकार है उसको सद्बुद्धि दे, जिससे कहीं उनका भी पाकिस्तान जैसा हाल न हो जाए। पाकिस्तान से तो खरीदने थे रहा वहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान में खुद ही 150, 200, यहाँ तक 300 रुपये तक आलू बिक गया है किलो, और हमारे यहाँ 10-12 रुपये किलो बिक रहा है। तो वहाँ से क्या भाव खरीदेगा? और उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे और हमारे किसानों की भला हो। इसके ही साथ किसान भाइयों, ये बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, कृपया मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे आपको जो नए नए वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसान भाइयों, आपको धन्यवाद, नमस्ते, राम राम सा। राधे